गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ट्विकलिंग ट्यूसडे की इस इवनिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, आपका लाइफ कोच और मेंटर प्रोफेसर जयंत बत्रा, और हम सब लोग हैं आपके चहेते चैनल प्रोफेसर जयंत बत्रा पर। तो माँ बाप के प्यारों, बत्रा सर के राज दुलारों, राज दुलारियों, राजकुमारों, राजकुमारियों, कैसे हो कैसे हो कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? बताइए बताइए बताइए। शुरू करने वाले हैं बेटा जी आज अपन सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 के लिए वीवीआईपी फ्री सीरीज एसएम चैप्टर नंबर 5 फास्ट ट्रैक रिवीजन के साथ रोज शाम को 5 बजे। तो अब तक इस सीरीज में हम ईआईएस के 5 चैप्टर कर चुके हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 4 चैप्टर कर चुके हैं। आज इस सीरीज में करेंगे इसका 5वां चैप्टर। इसके बाद 3 चैप्टर और रहेंगे, 6, 7, 8। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट खत्म और बेटा हम शुरू करेंगे आपके लिए वर्चुअल टेस्ट को। तो क्या आप इस रिवीजन के बाद वर्चुअल टेस्ट के लिए तैयार हैं? गाइज एंड गर्ल्स, आर यू रेडी? कुशल पोकर आ गया, शिवांगी आ गई, सार्थक पांडे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अगर इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। फटाफट से सारे बच्चे आज के इस लिंक को बेटा डिफरेंट सोशल मीडिया पे शेयर कर आओ, ताकि बेटा सबको पता चल जाए बत्रा सर की आज की क्लास शुरू हो चुकी है और सभी लोग इस कक्षा को अटेंड करें, फायदा लें, ताकि बेटा एग्जाम में आ सके सबके एग्जम्पशन। तो एग्जम्पशन वाली क्लास है ये, जहां बच्चे ये सिस्टम में एग्जम्पशन लाने के लिए कर रहे हैं तैयारी। क्योंकि बत्रा सर रोज आपको बताते हैं एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट, बत्रा सर बताते हैं डिस्क्रिप्टिव के इंपॉर्टेंट, और इस तरीके से बेटा हम एग्जम्पशन वाली तैयारी कर रहे हैं इस बार 60 के पार। विनोद टिब्बरवाल भी आ गए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सार्थक पांडे कह रहे हैं हम तो हमेशा के लिए तैयार हैं, बहुत बढ़िया। लक्षित तोमर गुड इवनिंग। प्रशांत पूछ रहा है कैसे हो आप? बत्रा सर बेटा एज हैंडसम, एज यंग, एज डेसिंग, एज क्यूट, एज कूल, एज एवर। चलिए तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा को और आपको बताते हैं चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शुरू करें, आइए। तो हेयर आर चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, इंडिविजुअल बिजनेस के लिए बनाई जाने वाली स्ट्रैटेजी। क्या क्या देखेंगे हम इसमें? माइकल पॉटर के 5 फोर्स मॉडल को देखेंगे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें से एक सवाल पूछा जा चुका है पिछली बार, तो 5 फोर्सेस में से एक फोर्स पे सवाल आ गया, 4 और तैयार करने हमें। जनरिक स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। फिर पॉटर का बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर मॉडल देखेंगे जो है वीवीआईपी, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी आएगा जिसमें हम कंपैरिजन ऑफ ऑल भी देखेंगे। प्रशांत कह रहा है सर एमसीक्यू की फाइल की लिंक अटैच कर दो। बेटा हम रोज ना अपने कम्युनिटी पोस्ट में उन एमसीक्यू को करवा रहे हैं और बहुत जल्दी ये लिंक भी अटैच कर देंगे बेटा। दीक्षा गुड इवनिंग, अभिषेक, घनश्याम सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो मैंने जैसा बताया बेटा आपको, हमारे चैनल के कम्युनिटी में जब आप जाएंगे तो आप रोज वहां इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पाएंगे। देखो ये रहा हमारा चैनल बेटा, प्रोफेसर जयंत बत्रा। कम्युनिटी में आएंगे तो ये रहा बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पीपल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हो रही है, तो ट्रांजेक्शन नहीं होता। सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी, मोड, फॉर्मेट, इनएडिक्वेसी नहीं होता है। ओएलएपी का पूरा नाम क्या है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, बिल्कुल सही जवाब। एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग, ईटीएल इज अ पार्ट ऑफ किसका है? बिजनेस रिपोर्टिंग। 110 लोगों ने जवाब दिया है। विच सेंटेंस इज ट्रू अबाउट इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, इट इज इंस्टॉल्ड ऑन हार्ड डिस्क। 103 लोगों ने जवाब दिया है। तो आप देख रहे हैं रोज बेटा 100 से ज़्यादा बच्चे इस कम्युनिटी पोस्ट पर आकर
इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अटेंड कर रहे हैं चैप्टर 1 के, 2 के, EIS के, 3 के, पूरे कोर्स के बेटा, तो आप भी जुड़े रहें इससे और कम्युनिटी पोस्ट में बेटा जाके इन सवालों को अटेंड करें। अच्छा, ये रहा बेटा हमारा लाइव क्लासेस वाला शेड्यूल, आप देख रहे हैं हमने कब से शुरू कर रखा है बेटा। ये रहा चैप्टर नंबर 1 EIS का पहला चैप्टर हमने शुरू किया था बेटा, आज से 12 दिन पहले 1.5 के व्यू हो चुके हैं अब तक इसके। उसके बाद बेटा EIS 2 1 के व्यू, फिर EIS 3 904 व्यूज़, 4 760 व्यूज़, चैप्टर 5 1.3 के व्यूज़, SM चैप्टर 1 के व्यूज़, है ना, चैप्टर 2 1.5, चैप्टर 3 1.1, चैप्टर 4 1, और आज ये क्लास शुरू हुई है बेटा और आप बच्चे पढ़ रहे हैं इसको। अच्छा, इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना ली है, तो आप प्लेलिस्ट में भी चाहें तो बेटा इस प्लेलिस्ट को ही आप शेयर कर दें बच्चों के साथ में। तो पहली प्लेलिस्ट ये रही बेटा, व्यू प्लेलिस्ट करेंगे अपन तो सारे नज़र आएंगे हमारे को। देखो ये रहा, ये चैप्टर 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 4 5, फिर SM चैप्टर 1 2 3 4 और 5, और जैसे जैसे अपन लेते जाएंगे बेटा इसमें चैप्टर जुड़ते चले जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। बात आई सबको समझ में? क्लियर है? सबको क्लियर है? तो शुरू करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। बहुत बढ़िया। तो हमने देखना है कुल मिला के 4 सवालों को, माइकल पॉटर का 5 फोर्स मॉडल, है ना, पिछले वाले सवाल को छोड़ के, जनरिक स्ट्रेटेजी 3, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर और कंपैरिजन। तो आइए अब देखते हैं हम अपने मॉड्यूल में क्या लिखा है, हम अपने नोट्स में क्या लिखा है। आइए, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, हमने बताया था आपको स्ट्रेटजियाँ कितनी बनती है। स्ट्रेटजियाँ अलग अलग प्रकार की होती है, ग्लोबल होती हैं जो कि मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल बनाती हैं, कॉर्पोरेट होती है जो टॉप लेवल बनती है, चैप्टर 4 में पढ़ा, बिजनेस लेवल की चैप्टर 5 पे बनती है, फंक्शनल लेवल की चैप्टर 6 पे बनती हैं। बात आई कि सबको समझ में? अब चैप्टर को ओवरव्यू ओपन करने जा रहे हैं। देखो, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बाय माइकल पॉटर अपन देखेंगे, फिर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी को देखेंगे, फिर माइकल पॉटर की जनरिक स्ट्रैटेजी में 3 देखेंगे, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, और इसके अलावा देखेंगे बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। तो ई है चैप्टर का ओवरव्यू जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो की बच्चा पार्टी तैयार है आज की इस कक्षा के लिए? रेखा दत्ता कह रही है क्लियर है, बहुत अच्छी बात। तो इतना हम आज पढ़ने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बाय माइकल पॉटर, बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी बाय माइकल पॉटर, ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप जैसे चाइना स्मार्टफोन सस्ते देता है, डिफरेंशिएशन जैसे एप्पल आईफोन देता है, फोकस स्ट्रैटेजी स्मॉल सेगमेंट के लिए, बेस्ट प्रोवाइडर जिसको वैल्यू फॉर मनी कहते हैं, जैसे बत्रा सर का 4100 रुपये का नवंबर 23 का कोर्स जिसमें एग्जाम टाइम वैलिडिटी आपको मिल रही है। तो अनलिमिटेड व्यू के तहत आप काम कर रहे हैं बेटा इसमें। चलिए आइए शुरू करते हैं। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं? हम जानते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी का मतलब द कोर्स ऑफ एक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईच ऑफ इट्स बिजनेस एक्टिविटी सेपरेटली। जो बिजनेस वो कर रहे हैं उनके लिए जो स्ट्रेटजी बनती है उसके लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन लिए जाते हैं, जिसमें हम अपने कस्टमर ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, वैल्यू ऑफ कस्टमर को ध्यान रखते हैं, सेटिस्फेक्शन की नीड का ध्यान रखते हैं, उसके लिए जो स्ट्रेटजी बनती है उसको बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी टेल्स द एक्शन टेकन टू प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर्स और गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, ये सब अपन इसमें देखते हैं। अब बात आती है हमारे कस्टमर कौन है। हमारे कस्टमर वो होते हैं जो अपनी आवश्यकताओं के लिए हमसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेते हैं। तो हमें उनके बारे में, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानना होगा रियल कस्टमर्स की। हाउ टू सेटिस्फाई द कस्टमर, हमें कस्टमर की कोर कॉम्पिटेंस, हमें कस्टमर की उन कैपेबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा जिसकी वो डिमांड करते हैं और उस कोर कॉम्पिटेंस में शामिल करना पड़ेगा। मतलब हमें वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी कस्टमर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाते वक्त। बिजनेस स्ट्रेटजी जो होती है वो बेसिकली इन 3 इश्यूज पे डिस्कस करती है। पहला, मीटिंग द नीड ऑफ की कस्टमर की आवश्यकता को ध्यान में रखो। अचीव द एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर, अवॉइड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये 3 चीज़ें हमसे MCQ में भी पूछी जा सकती है। नीड, अचीव एडवांटेज और कंपटीशन, वो USP के कारण आएगी, और कंपटीशन एडवांटेज हम डेवलप करेंगे तो हम अवॉइड भी कर पाएंगे कंपटीशन को। तो ये था पहला सवाल। आइए अब माइकल पॉटर का सवाल डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए। हर बिजनेस जो दुनिया का होता है ऑपरेट करता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। अगर आपको समझना है कंपटीशन को, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज
whether they are direct whether they are in direct competition or indirect competition. एक पावरफुल वाइडली यूज टूल होता है जो सिस्टमेटिकली डायग्नोस करता है प्रेशर फ्रॉम द मार्केट, और इसके लिए हम पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल ध्यान में लेते हैं। 5 एरियाज में से बनाया जाता है। पहला कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो कि राइवल सेलर्स के बीच में होता है, दूसरा द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, तीसरा द सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, चौथा सप्लाइंग पावर ऑफ द बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। ठीक है, तो ये देख रहे हैं अपन 4 फैक्टर ही हो गए। 5वां अगले पेज पे देखेंगे अपन। गुड इवनिंग चिराग। तो 5 फैक्टर होते हैं माइकल के 5 फोर्स मॉडल में। राइवल सेलर का प्रेशर, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ठीक है, एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। इस पे सवाल शायद पिछली बार आ चुका है, अभी देखते हैं कौन सा सवाल था। अब इन सब को अलग अलग स्टडी करने के बाद में हम क्या करते हैं, 5 फोर्स की कलेक्टिव पावर को देखते हैं। तो स्टेप 1 होता है आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर ऑफ एवरी फोर्स ऑफ द मॉडल। बायर का, सेलर का, सब्सटीट्यूट का, राइवलरी का, सबका देखेंगे अपन। देन इवेल्युएट करेंगे कितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, ये फियर्सफुल है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, नॉर्मल है कि वीक है। उसके बाद डिटरमाइन करेंगे कलेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है। कलेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है, कलेक्टिव स्ट्रेंथ देख लेंगे अपन इसमें। ठीक है, तो ये है हमारा माइकल पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल। आप चित्र में भी देख सकते हैं, देखिए जरा आप चित्र में देखें जरा आप इस चित्र में। माइकल का 5 फोर्स मॉडल देखें आप चित्र में। 5 फोर्सेस दिखाई गई है। पहली फोर्स है पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट, दूसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, तीसरा है कॉम्पिटिटिव प्रेशर कमिंग फ्रॉम सब्सटीट्यूट, और चौथा है सप्लायर्स, और 5वां है इंडस्ट्री राइवलरी। 5 फैक्टर है चित्र में हमें दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो। पोटेंशियल थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हमने जियो का एग्जांपल दिया था। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर में हमने CDMA हैंडसेट सप्लायर रिलायंस और टाटा का एग्जांपल दिया था, जिन्होंने क्वालकॉम पे प्रेशर डाल के रॉयल्टीज कम कराई। कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम सब्सटीट्यूट में हमने रियल जूस का उदाहरण दिया था, और कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम सप्लायर में हमने ओपेक कंट्रीज का एग्जांपल दिया था। इंडस्ट्री की राइवलरी में हमने पेप्सी और कोका, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इनका उदाहरण दिया था। याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या? जरा 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 याद करो, जरा जरा याद करो। लक्षित कह रहा है ध्यान से देखो इस चित्र को, बिल्कुल ध्यान से देखो, टकटकी लगा के देखो, दोनों आंखों से टकटकी लगा के देखो। तो इस चित्र में आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए सवाल का भी जवाब है, और जो आपसे नवंबर में पूछा जाएगा उसका भी जवाब है। सर पिछली बार क्या सवाल आया था? देखो जी, पिछली बार क्या सवाल आया था हम आपको बता देते हैं। पिछली बार इस चैप्टर से सवाल आया था, buyers of the industry product and services can sometimes exert considerable pressure on the company. In the light of the 5 forces as propagated by Michael Porter, explain this force. तो बायर्स वाला प्रेशर बताना है हमारे को 5 फोर्स में से। ऑल्सो स्टेट एज टू व्हेन लीवरेज इज एविडेंट। तो पेज नंबर 5.8 में 5.58 में मॉड्यूल में ICI के मॉड्यूल में मिलेगा हमारे को। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये देखो बायर्स वाला आ गया। तो अब बायर्स को छोड़ के बाकी हम करेंगे, बायर को छोड़ के बाकी हम करेंगे। 4 और है हमारे पास में अभी तो प्रेशर। तो बायर्ड को छोड़ देंगे, बायर्ड को। तो हमारे पास अभी है पोटेंशियल थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, हमारे पास है कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम सब्सटीट्यूट, हमारे पास में है कॉम्पिटिटिव प्रेशर फ्रॉम सप्लायर, हमारे पास में राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो पॉटर का जो 5 फोर्स मॉडल है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड इंड्योरिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड टू असेस द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखो थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट। ये जुलाई 21 में वैसे पूछा हुआ है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत पहले पूछा हुआ है।
तो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी हायर होती है जब नए लोगों को इंडस्ट्री में आने से रोक दिया जाता है। जब कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे नहीं तो प्राइसेस जो है हम ज़्यादा चार्ज कर पाते हैं। जब कॉम्पिटिटर ज़्यादा होते हैं तो फिर आगे प्राइस वॉर छिड़ जाता है। न्यू एंट्रेंट कैन रिड्यूस द इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज दे ऐड न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी लीडिंग टू इंक्रीज इन सप्लाई एंड लोअर द प्राइसेस। तो हम क्या करें, अपने चारों तरफ कॉमन बैरियर खड़ा करें ताकि हम उनको रोक सकें, आने वालों को रोक सकें। तो ये क्या क्या है देखो, कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। जैसे जियो ने 4.5 लाख करोड़ खर्च करके फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई 2016 में भारत भर में। अब अगर इन्फ्लेशन के साथ देखें तो आज कोई एंटर होना चाहे तो 6 लाख करोड़ रुपए चाहिए उसको, तो हर एक के लिए आना मुश्किल हो गया। दूसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटेल जो है वो इतना बड़ा स्केल ऑफ प्रोडक्शन करता है कि कोई उस स्केल पर जब आएगा तभी उसको सस्ता पड़ेगा, और आज की तारीख में नया कॉम्पिटिटर आके इंटेल का मार्केट खा नहीं सकता क्योंकि वो काम करता है लार्ज स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे। तीसरा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसे एप्पल है, मतलब एप्पल का आईफोन दूसरों से बिल्कुल अलग है। स्विचिंग कॉस्ट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को छोड़ के कोई जाता नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को छोड़ के कोई जाता नहीं है, ठीक है। बत्रा सर को छोड़ के कोई और ESSM पढ़ता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है वहाँ है खतरा खतरा खतरा, क्योंकि जहाँ है प्रोफेसर बत्रा वहाँ है नो खतरा। क्योंकि बेटा एक्सपीरियंस के साथ में सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ाया जाता है, बाकी जगह तो बेटा रटाया जाता है। चार्ट बुक खोल दी जाती है, हरी पीली लाल नीली, और बेटा कह देते हैं आओ इसको रट लो। तो बेटा उससे बेड़ा पार नहीं होता। बेड़ा पार तो तब होगा जब सब्जेक्ट की आपको समझ करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ आपको रियल टाइम एग्जाम्पल से उसको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में सब्जेक्ट आएगा और आप स्कोर कर पाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ नया जो कोर्स आ रहा है उसमें FMSM आपको ऐसे टीचर से पढ़नी है जो बेटा अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर हो, एक से नहीं पढ़नी। FM वाला पढ़ना है जो पहले से ही FM पढ़ाता है ना। अभी एक नया टीचर आता है, वो कहता है सर मैंने कभी FM नहीं पढ़ाई, चूंकि मैं SM पढ़ाता था, मेरा सब्जेक्ट 50 नंबर का होगा, आओ मैं FMSM पढ़ा दूँ बेटा करके। या पहले बेटा FM पढ़ाता था, अब पेपर 50 नंबर का रह गया, तो कहता क्या है, थ्योरेटिकली पेपर तो है ना, छोटा सा मॉड्यूल ICAI का मैं रट के पढ़ा दूंगा और मैं उसमें ऐसे ऐसे भयंकर एग्जाम्पल डालूंगा कि आदमी देख के डर जाएगा, तो बेटा वो भी खतरनाक है। तो अपने को FM पढ़ना है FM के एक्सपर्ट से, SM पढ़ना है SM के एक्सपर्ट से, क्योंकि ये पेपर आपके 80+ लाने की गुंजाइश बनाता है। ग्रुप 2 में 2 पेपर ये बेटा, कॉस्टिंग का और ये, जो आपको बम्पर नंबर दे सकते हैं, वरना बाकी नए कोर्स में 4 पेपर ऐसे हैं ICAI ने डाले हुए जिनमें बेटा 40 स्कोर करना भी बहुत भारी पड़ने वाला है कई लोगों को। एडवांस अकाउंट का पेपर जिसमें इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाल दिए, लॉ का पेपर जो थ्योरेटिकल है, टैक्स का पेपर जो अपने आप में वास्ट है, और ऑडिट का पेपर जो बेटा बच्चों को प्रैक्टिकली देखने को मिलता नहीं है, केवल थ्योरेटिकल बातों से वो काम करते हैं तो स्कोर नहीं कर पाते हैं। ब्रांड आइडेंटिटी, जैसे टोयोटा निसान को छोड़ के दूसरी कोई गाड़ी लेता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक्सेस, HUL पतंजलि दूसरे को देते नहीं है। एग्रेसिव रिटेलिएशन प्लेयर, जैसे जालानी कुमकुम का एग्जाम्पल बत्रा सर ने दिया था, बत्रा सर की अपनी लाइफ से, बत्रा सर की अपनी कंसल्टेंसी से। याद आ रहा है क्या अजी, याद आ रहा है क्या? बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ। तमी बोलता नहीं। चिराग ने कहा यस सर, सार्थक ने कहा यस सर, शिखर ने कहा जी सर, बाकी बच्चे नहीं बोल रहे। कुट्टा हो गया ऐसे वाले कुट्टा हो गया। फटाफट बताओ चैट में, तो मुझे लगे मैं एक जीवित क्लास में हूं। अभिषेक ने कहा, रेखा दत्ता ने कहा, बाकी बच्चे भी बोल रहे। सार्थक, चिराग, शिखर, अभिषेक, रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो इन सब को समझने के बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं टॉपिक पर, जो है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, जो कि मई 2023 में आ चुका है। ब्रीफली बता देता हूं ताकि MCQ आप कर पाए। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर जो है वो इंडस्ट्री में उन बायर्स का है जो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इनको लीवरेज कब मिला करती है? जब बायर्स को फुल नॉलेज होता है कि कौन सा प्रोडक्ट और उसका सब्सटीट्यूट क्या है, और वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, तो फिर उनके पास चॉइस होती है। तीसरा, इंडस्ट्री प्रोडक्ट उतना क्रिटिकल नहीं मानता आपका जितना बायर को चाहिए। तो जैसे 2 CDMA ऑपरेटर रिलायंस और टाटा ने क्वालकॉम के ऊपर प्रेशर डाल के रॉयल्टीज़ कम करवा ली, तो ये सवाल आ गया।
अब है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? जो माल देता है। सप्लायर कैन इन्फ्लुएंस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री नंबर ऑफ वेज। सप्लायर्स कैन कमांड बार्गेनिंग पावर ओवर द फर्म। जब प्रोडक्ट आपके बहुत क्रूशल होते हैं और कोई दूसरा दे नहीं सकता, नॉट अवेलेबल बाय एनीवन, जैसे ओपेक कंट्रीज ऑयल देते हैं, तो ऑयल हर आदमी तो दे नहीं सकता, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ही देंगे। दे इरेक्ट हाई स्विचिंग कॉस्ट, मतलब ऑयल का एक्सप्लोरेशन करना ही बहुत महंगा है, आसानी से कोई बिजनेस को शिफ्ट भी नहीं कर सकता, ना आप किसी दूसरे के पास जा सकते हैं। मोर कंसंट्रेटेड देन बायर। सप्लायर बायर के मुकाबले थोड़े होते हैं, तो आपस में अपने लाभ के लिए मिलकर कार्टेल बना लेते हैं, आपस में मिलकर नेक्सस बना लेते हैं, और उसके बाद हायर प्राइसेस रखते हुए कस्टमर को दिया करते हैं। ऐसा आपने स्कूल की यूनियन में भी देखा होगा। बच्चे और पेरेंट की यूनियन तो बाद में बनती है, स्कूल वाले जो आपस में कॉम्पिटिटर है वो मिलके पहले यूनियन बना लेते हैं और हर साल फीसें बढ़ा देते हैं। टैक्सी वाले भी हर साल फीसें बढ़ा देते हैं, पेरेंट्स और बच्चे तो पिसते रहते हैं। तो हम कह रहे हैं सप्लायर पहले यूनियन बनाता है आपके मुकाबले, वो मात्रा में कम होने के कारण वो कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में राइवलरी किस प्रकार की है? द इंटेंसिटी ऑफ द राइवलरी कैन इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी राइवलरी की, वो मार्केट कम अट्रैक्टिव हो जाएगा। कट थ्रोट कंपटीशन में कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। तो देखो प्रॉफिटेबिलिटी लो कब होगी? जब इंडस्ट्री का कोई क्लियर लीडर नहीं है, तो सब आपस में लड़ रहे हैं। कॉम्पिटिटर इंडस्ट्री में न्यूमरस हैं, कॉम्पिटिटर ऑपरेट करने हैं फिक्स हाई कॉस्ट के साथ, हाई एग्जिट बैरियर है, लिटिल अपॉर्चुनिटी है डिफरेंशिएट करने का, स्लो और डिमिनिशिंग ग्रोथ है, जैसा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में चौथी स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री में रहने का कोई फायदा नहीं, बाहर निकलो तो फायदा है। बात आई समझ में? राइवलरी का मतलब कंपटीशन अभिषेक। राइवलरी मीन्स कंपटीशन अमंग प्लेयर्स। तो जैसे एयरटेल और वोडाफोन राइवल है, ठीक है? मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, ऐसा उसको कहते हैं राइवल। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 4 फैक्टर समझ में आ गए। आइए अब 5वें फैक्टर की बात करते हैं, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है उसका सब्सटीट्यूट क्या है। अगर आपने उस सब्सटीट्यूट को बड़ा बनने का मौका दिया तो आपको रिप्लेस कर देगा। जैसे हम देख चुके हैं बेटा, फूजी और कोडेक फिल्मों को डिजिटल कैमरा ने रिप्लेस किया है ना, प्रिंट मीडिया को डिजिटल मीडिया रिप्लेस कर रही है, नॉर्मल ट्रेडिशनल खाने को फास्ट फूड रिप्लेस कर रहा है ना, धीरे धीरे हर चीज़ रिप्लेस हो रही है। और हमारा ये मोबाइल फ़ोन तो डायन है, पता नहीं कितनों को खाए जात है। आपने देखा ये कितनी चीज़ें खा गया, ये कैमरा खा गया, ये डायन कैमरा खा गई, ये फ़ोन खा गई, कैलकुलेटर खा गई, टॉर्च खा गई, है ना, पता नहीं कितनी चीज़ें खा गई। तो ये डायन कई चीज़ें खा गई क्योंकि इसने रिप्लेस कर दिया सबको। प्लेयर MP4 प्लेयर खा गई, है ना, तो कई चीज़ें खा गई। A final force that can influence the industry profitability is the availability of substitute player. To predict the profit pressure from the source, it must search for product that perform the same or nearly similar function. तो जैसे हम देखते हैं रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बॉन्ड जो है वो बैंक डिपॉजिट के क्या है? सब्सटीट्यूट है। इसी तरीके से कॉमन स्टॉक जो है वो इन्वेस्टमेंट फंड के लिए एक बैंक डिपॉजिट के अगेंस्ट क्लियर सब्सटीट्यूट है। तो डिजिटल कैमरा ने, डिजिटल फिल्मलेस कैमरा ने क्या किया? कोडेक और फूजी को आउट कर दिया। बात आई समझने? तो ये हमारे सब्सटीट्यूट है। चलिए, तो हमने 2 सवाल तैयार कर लिए। कौन से 2 सवाल? पहला सवाल था बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं। दूसरा सवाल माइकल पॉटर का 5-4 मॉडल क्या है। पिछली बार इसमें से बायर पे सवाल आया था, अब बाकी 4 पे सवाल आ सकता है जिसको हमने तैयार किया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे सामने। माइकल पॉटर जेनरिक स्ट्रैटेजी 3 तरीके की होती हैं। कॉस्ट लीडरशिप, सबसे सस्ता बेचना जैसे चाइनीज बेचते हैं, डिफरेंशिएशन सबसे अलग बेचना जैसे एप्पल बेचता है, एंड फोकस छोटे मार्केट सेगमेंट बेचना, क्योंकि कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएशन बड़े मार्केट सेगमेंट में सर्व करते हैं। तो 3 तरीके हमारे पास में माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रैटेजी के। अब देखो इनमें अंतर क्या। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या? कॉस्ट लीडरशिप का मतलब ये होता है इट एम्फसाइजेज द प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट एट वेरी लो कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट वेरी लो कॉस्ट यूनिट, जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है उसके लिए, जैसे माइक्रोमैक्स।
दूसरा डिफरेंशिएशन, इट इज एम्ड एट प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच आर कंसिडर्ड टू बी यूनिक, ये प्राइस इनसेंसिटिव मार्केट के लिए, जैसे एप्पल का आईफोन, ठीक है। तीसरा है फोकस, इट मीन्स प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट फुलफिल द नीड ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, जैसे टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार है ना, अभी भी मार्केट छोटा है, बड़ा नहीं हुआ है, पर आने वाले टाइम में बड़ा हो जाएगा। तो कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन तो करते हैं बड़े मार्केट सेगमेंट में काम, वहीं आपका फोकस करता है छोटे मार्केट सेगमेंट में। बात आड़ी है क्या समझ में? आड़ी है। फोकस को नीश भी कहते हैं, और नीश की स्पेलिंग है NICHE। हमारे जितने भी पंजाबी बच्चे हैं, चाहे वो कहीं भी दुनिया में हो, हिंदुस्तान में हो, पंजाब से हो, पंजाब से बाहर के हो, बेटा इसको हम नीचे नहीं पढ़ेंगे, थल्ले नहीं पढ़ेंगे। दिस इज नीश, NICHE। चलिए, तो आप चित्र में देख रहे हैं माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रेटजी में ब्रॉड मार्केट सेगमेंट में काम करता है कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन, ये लो कॉस्ट पे काम करता है, ये यूनिकनेस पे काम करता है। नैरो मार्केट सेगमेंट में जिसको नीश या फोकस भी कहते हैं, फोकस कॉस्ट लीडरशिप होती है क्योंकि कम कॉस्ट पे उस सेगमेंट में काम करता है, और फोकस डिफरेंशिएशन उस सेगमेंट में डिफरेंशिएट करके करती है, जैसे रोल्स रॉयस या रोलेक्स की लिमिटेड एडिशन वॉचेस, ये छोटे और थोड़े समय के लिए आया करती हैं, छोटे मार्केट में काम करती हैं। बात आई क्या सबको समझ में? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ। ओहो, सबको अब समझ में आया हमने पहले क्या बोला है। रेस्पॉन्स बहुत स्लो आ रहा है। पत्रा सर कई बार कुछ चीज़ बोल देते हैं, कुछ लोग इमीडिएटली हंस के इमोजी बना के बता देते हैं कि हमें तुरंत समझ में आ गया। कुछ लोग थोड़ी देर बाद समझते हैं, तब वो हंसते हैं और इमोजी बनाते हैं। कुछ लोग घर पे जब वापस लेक्चर को देख रहे होते हैं रिकॉर्डेड मोड में, तब हंस रहे होते हैं, तो घर वाले उनको देख के आश्चर्य कर रहे होते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, कपिल शर्मा का शो चल रहा है या बत्रा सर का शो चल रहा है जो ये हंस रहा है। और कई लोग तो ऐसे गजब के होते हैं जो बेटा दूसरे दिन आके पहली वाली बात पे हंस रहे होते हैं, उनको तब समझ में आता है। अब मुझे मालूम नहीं तुम किस कैटेगरी में हो, पर इमोजी आ रही है तुम्हारी हंसने की, तो मैं समझ में आ गया। चलिए, प्रणय सक्सेना ने कहा सर अभी समझ में आ गया, हमें बाद वाले समझने वाली कैटेगरी में नहीं है, हमें पहली बार भी समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। रेखा दत्ता को भी समझ में आ गया, अभिषेक को भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात, पहली बार में सब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। देवर्स को भी समझ में आ गया। ओहो, ये बात थी क्या, मैं कुछ और ही समझ रहा था। इंस्टेंट समझ में आ रहा है, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें वीडियो को, और शेयर करना मत भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। लाइक कम लग रहे हैं मुझे, क्लास में बच्चा ज्यादा दिख रहा है, लाइक कम है, ऐसा क्यों? पसंद नहीं आ रहा है क्या लेक्चर तुम्हारे को? बत्रा सर रोज ला रहे हैं आपके लिए फ्री VVIP सीरीज टू स्कोर 60+ इन द नवंबर एग्जाम। तो बेटा आपके लिए फ्री VVIP और फास्ट ट्रैक रिवीजन दोनों चीजें एक साथ मिल रही है, और फिर भी तुम लाइक नहीं दबाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉस्ट लीडरशिप क्या करता है? इट इज ए लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी एट द ब्रॉड मास मार्केट। मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग सर्च होनी चाहिए फॉर द कॉस्ट रिडक्शन इन द एरिया ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर चीजें, ठीक है। और इसके लिए हमें अपने ओवरहेड कॉस्ट को भी कम करना पड़ेगा। तो जब हम कॉस्ट को कम करेंगे तभी हम लीडर रह पाएंगे। जैसे आपको पता होगा 20 रुपये में हैप्पी प्राइस मीनू भारत में लेके आया मैकडोनल्ड्स,
तो मैकडोनल्ड ने 20 रुपये में हमें दिया हैप्पी प्राइस मेनू, जिसमें एक छोटा सा बर्गर या छोटा सा कोई एक आइटम बना के दे देते हैं ताकि एक बार आप मैकडोनल्ड पे खींचे चले आओ हैप्पी प्राइस मेनू के लिए, है ना। कई लोग होते हैं जो बेटा प्राइस देखते हैं, अपना इंडियन मार्केट तो बहुत प्राइस सेंसिटिव है ना। मुझे पुरानी एक बात ध्यान आया करती है, जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे तो बेटा दुकान से जाके जो खर्ची मिला करती थी उससे चीज़ें ले आते थे। तो मुझे मालूम है मेरे सामने एक दुकानदार ने किसी एक व्यक्ति को बोला कि आप बार बार आके 5-5 रुपए की चीज़ें ले जा रहे हो, एक साथ ही पूरा क्यों नहीं ले जाते, आप बार बार आके 5 रुपए की चीज़ ले जा रहे हो, क्या ज़्यादा आएगी क्या इससे। तो कई बार ऐसा होता है कि लो प्राइस के हिसाब से हम दुकान पे कस्टमर को खींच लाते हैं और उसके बाद फिर उसको बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के तौर पर ऑफर करते हैं। इसी तरीके से हैप्पी प्राइस मीनू में हमें दिया है मैकडोनल्ड ने 20 रुपए में सबसे कम कॉस्ट लीडर स्ट्रैटेजी का उदाहरण। प्रणय सक्सेना क्या कह रहे हैं, सर मैं आज ही देखा आपका लेक्चर और आते ही सब्सक्राइब कर दिया बिकॉज क्वालिटी कैन बी सीन। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, लव यू आपको। और बेटा ये केवल जानकारी आप अपने तक ही ना रखें, फटाफट इस जानकारी को बेटा दूसरों तक भी पहुंचाएं। जिन भी सोशल मीडिया ग्रुप्स में आप एक्टिव है, व्हाट्सएप के या फिर टेलीग्राम के या और भी, वहाँ तक भी बेटा इस चैनल का लिंक या हमारी प्लेलिस्ट मैंने बताई थी, हमारी प्लेलिस्ट भी आप बेटा बच्चों को दे सकते हैं। आप देख रहे हैं प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें पड़ी है, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें पड़ी है, देख रहे हैं आप, ये पड़ी प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे क्लिक किया, पहली प्लेलिस्ट CA इंटर नवंबर 23 VVIP ये सम क्वेश्चन, फुल प्लेलिस्ट पे चले जाएं और इसको जाके बेटा जी आप शेयर कर दें। ये शेयर का बटन आ गया, शेयर करके कॉपी कर दें। कॉपी करने के बाद आप इसको बेटा व्हाट्सएप के ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुपों में सब जगह डाल दो, ताकि बेटा सब बच्चों का हो भला, कर भला तो हो भला। बात आई क्या सबको समझ में? तो आप बच्चों के माध्यम से ये जानकारी आगे तक जाएगी। क्लियर है? और बेटा इसके कम्युनिटी सेक्शन में भी आप आना, यहाँ रोज हम आपको VVIP MCQ भी करवा रहे हैं बेटा। ये आज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, OLAP स्टैंड फॉर, ETL का फुल फॉर्म क्या है, विच सेंटेंस इज ट्रू अबाउट इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, बहुत सारे सवाल आप देखेंगे यहाँ पे। देखो ये रहा, इफ़ कैश लेजर इज ग्रुप्ड अंडर इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, XBRL का पूरा नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ERP, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड एज सेंसिटिव पर्सनल। सारे चैप्टर्स में से बेटा मिलेंगे आपको। तो कम्युनिटी में आपको यहाँ पे MCQ की प्रैक्टिस कराएंगे, तो 30 में से 25 नंबर तो बेटा हम यहाँ से ला देंगे आपको। और बाकी आप हमारे VVIP डिस्क्रिप्टिव सवालों को करते चले जाइए, तो बेटा जी 70 नंबर की संभावना आपकी उधर से भी बनेगी। बात आई क्या कुछ समझ में? अगर आपने इतना कर डाला तो आपकी लाइफ बनेगी झिंगा लाला। चलिए, अब इस कॉस्ट लीडरशिप को करने के लिए कई लोग फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करते हैं ताकि वो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बने और प्राइस सेंसिटिव बायर को माल दे सकें, ठीक है। The basic idea is to underprice the competitor and thereby gain the market share, driving some competitor out of the market permanently. उन्हें किक मार के आउट कर दिया जाए। जैसे बॉल 6 की तरफ मारी जाती है तो ग्राउंड से बाहर चली जाती है, वैसे ही हम क्या करेंगे, प्राइस लो करके मार्केट का शेयर गेन करेंगे और बाकी को गेम से बाहर कर देंगे। Some risk of pursuing cost leadership is that the competitor can imitate the strategy. अगर सब लोगों ने प्राइस कम करना शुरू कर दिया आपकी तरह, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री विल बिकम लो और उसके बाद फिर कोई कमा नहीं पाएगा। ऐसा एयरलाइंस इंडस्ट्री में हो चुका है, जिसकी शुरुआत एयर डेक्कन ने की थी और उसके बाद में सारी इंडस्ट्री लो कॉस्ट एयरलाइंस की बन गई, जो आज तक वैसी ही बनी हुई है। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है बेटा। अब आप खुद बताओ, 3,500 में कोई आदमी जोधपुर से बैंगलोर चला जाता है तो बेटा ये प्राइस ही नहीं है कुछ भी। कोई ज़माने में बेटा 15-15 हज़ार की टिकटें लेके भी बत्रा सर जोधपुर से बैंगलोर, जोधपुर से कोलकाता जाते थे क्लासेस के लिए बेटा। लेकिन आजकल 3,500 रुपये में हमारे को इकोनॉमी क्लास की टिकट्स मिल जाती है बेटा, जोधपुर टू पूना, जोधपुर टू बैंगलोर, जोधपुर टू बेटा चेन्नई। तो आप सोचो कितनी कम कॉस्ट हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कॉस्ट लीडर के? कॉस्ट लीडर स्ट्रेटजी में हेल्प टू रिमेन प्रॉफिटेबल इवन विद राइवल एंड न्यू एंट्रेंट। क्यों? क्योंकि राइवल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? क्योंकि आप है मार्केट के लीडर, आपसे सस्ता कोई देता नहीं है तो कोई आपको छोड़ के जाता नहीं है। बायर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि बायर को लो कॉस्ट आप ही देते हो, इसलिए बायर कहता है किसी और के पास क्यों जाना जब लो कॉस्ट मुझे यहाँ मिलता है। तीसरा, सप्लायर
कॉस्ट लीडर को छोड़ के सप्लायर भी नहीं जाता, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे सप्लायर से माल खरीदता ही कौन है? कॉस्ट लीडर खरीदता है। न्यू एंट्रेंट एंट्री नहीं मानते, क्योंकि एंट्री बैरियर बढ़ जाता है इतना बड़ा, और इतना प्रोडक्शन करके लो कॉस्ट करेगा कौन नया आने वाला? सब्सटीट्यूट आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट हाई होती है, तो आपको कोई छोड़ के जाता नहीं है। इसलिए हम देखते हैं पांचों फैक्टर आपके फेवर में हैं। कॉस्ट लीडर बन जाओ तो राइवल, न्यू एंट्रेंट, सप्लायर, सब्सटीट्यूट, बायर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमने आपको उसका एडवांटेज का तरीका बता दिया। अब आती है डिसएडवांटेज। क्या है डिसएडवांटेज? ये है कॉस्ट लीडरशिप जो है मे नॉट बी रिमेनिंग सो लॉन्ग, है ना। हो सकता है कॉम्पिटिटर आपकी बात को समझ के आपको फॉलो करे और आपसे भी सस्ता देने लग जाए। दूसरा, आपको लगातार कॉस्ट लीडर बनने के लिए हायर सेल्स वॉल्यूम प्राप्त करने पड़ेंगे, जो हर बार संभव नहीं है। तीसरा, कॉस्ट लीडर को अपनी कॉस्ट को लो रखना पड़ेगा, जिससे एडवर्टाइजमेंट, मार्केट रिसर्च सबकी कॉस्ट में कमी लानी पड़ेगी, जो लॉन्ग रन में नुकसान करती हैं। और चौथा, टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन आ जाते हैं, जिसके कारण आप कॉस्ट लीडर नहीं रह पाते, कोई और बन जाता है। तो ये है डिसएडवांटेज। अब बात आती है, अगर कोई मार्केट में कॉस्ट लीडर है और मुझे भी मार्केट में टिकना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे उससे कुछ अलग टाइप का प्रोडक्ट देना पड़ेगा। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये भी ब्रॉड मास मार्केट के लिए होता है। इसमें क्रिएशन होता है प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट इज परसीव्ड बाय द कस्टमर विच इज यूनिक। तो यूनिकनेस जो होती है वो एसोसिएटेड होती है विद द प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांड इमेज एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें हमारे पास में जैसे एप्पल का आईफोन आया करता है। डिफरेंशिएशन डज नॉट गारंटी द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको डिफरेंशिएशन मिले, तो डिफरेंशिएशन के लिए आपको अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस लानी पड़ेगी। पर यूनिकनेस आप ले आएँ, कस्टमर की नज़र में वो यूनिकनेस इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वरना आपकी यूनिकनेस उसके किसी काम की नहीं है, मेरे काम की नहीं। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो है वो परसू करनी चाहिए आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ द बायर्स नीड, उसकी ज़रूरतों को समझकर। और जब आप सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी ले आते हो, देन यू कैन चार्ज अ हायर प्राइस, क्योंकि अब कस्टमर देने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये चीज़ कैसे आएगी? सुपीरियर सर्विस दो, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी कराओ, अच्छी इंजीनियरिंग बनाओ, डिज़ाइन बनाओ, परफॉर्मेंस दो, यूजफुल लाइफ बनाओ, प्रोडक्ट की गैस माइलेज अच्छा हो, ईज ऑफ यूज़ हो, तब आपकी चीज़ यूनिक मानी जाएगी, लोगों की नज़रों में वैल्यू होगी और लोग उसका उतना पैसा देने के लिए तैयार रहेंगे। बात आई क्या समझ में? अब आता है डिफरेंशिएशन का बेसिस क्या है? 3, या तो प्रोडक्ट में यूनिकनेस लाओ, या प्राइसिंग में लाओ, या ऑर्गेनाइजेशन में लाओ। जैसे प्रोडक्ट आपने यूनिक बनाया, एप्पल का आईफोन कोई और बना नहीं सकता। प्राइसिंग आप यूनिक लाओ, जैसे एप्पल अपने प्राइस नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन के मुकाबले 3 से 4 गुने रखता है। ऑर्गेनाइजेशन आपकी यूनिक है, पावर ऑफ ब्रांड है, स्पेसिफिक है। जैसे एप्पल अपने आप में एक ब्रांड है, निसान टोयोटा अपने आप में एक ब्रांड है, सैमसंग अपने आप में एक ब्रांड है ना, मारुति अपने आप में एक ब्रांड है, बत्रा सर अपने आप में एक ब्रांड है। तो ब्रांड अपने आप में हो जाता है वो। चलिए, समझ में आ गया सबको। अब डिफरेंशिएशन कैसे प्राप्त करोगे? डिफरेंशिएशन प्राप्त करने के लिए आपको कुछ मेजर्स इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, जैसे ऑफर द यूटिलिटी ऑफ द कस्टमर, जो कि कोई और नहीं बना सके। एलिवेट द परफॉर्मेंस को बढ़ाओ, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दो, रैपिड इनोवेट करो, इमेज और ब्रांड वैल्यू को बढ़ाओ, और यूनिक फीचर प्रोडक्ट में लाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो आप डिफरेंशिएट करोगे, यूनिक बनोगे, वरना आप यूनिक नहीं रहोगे। बात आई समझ में? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? हर्षिल डाका कह रहा है, सर आई हैव स्कोर्ड 53 इन ESSM इन May 23 बिकॉज ऑफ यू। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। तू आके बेटा अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा है, लव यू। और मैं चाहता हूँ मोर हर्षिल डागा टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम दीज क्लासेस ऑफ बत्रा सर, जो कि हम यूट्यूब पे फ्री लेके आते हैं। चलिए, एडवांटेज क्या है डिफरेंशिएशन का? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल बनी रहेगी, चाहे राइवल, न्यू एंट्रेंट या कुछ भी आ जाए। अब ऐसा क्यों है? राइवल्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आप में यूनिकनेस, और यूनिकनेस के कारण राइवल कुछ नहीं बिगाड़ सकते आपका। बायर आपको छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि ये स्पेशल फीचर जो आप बायर को देते हो वो कोई और कॉम्पिटिटर नहीं देता है। सप्लायर आपको छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन जो लाते हो वो कोई और दे नहीं सकता, और वो डिफरेंशिएशन के लिए जो प्रोडक्ट देता है वो सप्लायर को ही देना होता है। एंट्रेंट, नए एंट्रेंट आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि एंट्री बैरियर बढ़ जाता है। और सब्सटीट्यूट आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि कोई सब्सटीट्यूट बन नहीं सकता। हम अपना प्रोडक्ट इतना यूनिक रखते हैं कि कोई कॉपी कर नहीं सकता उसको। बात आई क्या सबको समझ में?
चलिए आगे बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या है? लॉन्ग रन में यूनिकनेस को बनाए रखना मुश्किल है। लगातार आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो तो कई बार कस्टमर स्विच ऑफ करके सस्ते प्रोडक्ट पे चला जाता है। तीसरा, डिफरेंशिएशन तब फेल हो जाता है जब इट इज नॉट वैल्यूड बाय द कस्टमर। बात आई सबको समझ में? अब बात करते हैं स्मॉल मार्केट सेगमेंट में काम आने वाला फोकस मार्केटिंग। ओहो, बंद हो गया, वापस से खोलना पड़ेगा। वन नोट नाराज हो गया। तो अब हम बात करेंगे स्मॉल मार्केट सेगमेंट की, फोकस मार्केटिंग, नीश मार्केटिंग। ठीक है, फोकस में भी दो होते हैं, एक होता है फोकस कॉस्ट लीडरशिप, एक होता है फोकस डिफरेंशिएशन। सक्सेसफुल फोकस स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है जब आपका मार्केट सफिशिएंट साइज का हो, जिसमें अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल हो, बढ़ने की संभावना हो, तो आप मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, ऐसे तरीकों से अपनी स्थिति को बेटर कर सकते हो, अपनी स्थिति को ठीक कर सकते हो। बात आ रही है क्या कुछ समझ में? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ, बोलो जी हाँ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मिड साइज और लार्ज फर्म्स जो होती हैं वो इफेक्टिवली फोकस बेस्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करती हैं जब वो फोकस डिफरेंशिएशन या फोकस कॉस्ट लीडरशिप लाती हैं। तो फोकस स्ट्रेटजी को लागू करने के दो तरीके हैं। अगर आप उस छोटे मार्केट सेगमेंट में सबसे कम कॉस्ट पे हो तो आपको फोकस कॉस्ट लीडर कहेंगे, उस मार्केट सेगमेंट में, पूरे में नहीं। जो पूरे में होता है उसको तो कॉस्ट लीडर कहते हैं, लेकिन इस मार्केट सेगमेंट में अगर आप कम कॉस्ट में हो तो आप फोकस कॉस्ट लीडर हो, और इस मार्केट सेगमेंट में आप यूनिक हो, इस मार्केट सेगमेंट में यूनिक हो तो आपको फोकस डिफरेंशिएशन कहेंगे, और ओवरऑल को हम लोग डिफरेंशिएशन कहेंगे। बात आई क्या सबको समझ में? तो बत्रा सर ने एग्जाम्पल दिया था बेटा, यूएस से गए थे बत्रा सर 2002 में। तो बत्रा सर ने देखा बेटा जो ड्राइव इन कस्टमर्स थे, जो कि सड़क पे चलते चलते ही एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं बेटा, उनको मैकडी जो था वो लोअर प्राइस पे ज़्यादा वैल्यू ऑफर कर रहा था। मतलब अगर कोई बर्गर ऑफर कर रहा है तो प्राइस उसका कम है लेकिन बर्गर की साइज बड़ी है। और ऐसा बत्रा सर ने 2002 में देखा था, खास तौर से बेटा जब बत्रा सर लास वेगास जा रहे थे बेटा 2002 में, तो ड्राइव इन करते हुए जा रहे थे, है ना। तो ड्राइव इन करते हुए मैंने देखा बेटा रोड साइड जो कि मैकडी के बने हुए थे बेटा आउटलेट्स, वहाँ पे कोई भी खड़े रह के खाने की जगह नहीं थी। बर्गर लो, चीज़ लो और अपने गाड़ी में खाते खाते आगे जाओ। तो बेटा ऐसे लोगों के लिए उनको एक्स्ट्रा स्पेस एक्वायर करने की जरूरत नहीं होती थी, तो ऐसे लोगों को वो क्या करते थे बेटा, प्राइस कम पे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते थे। तो वो था बेटा लोएस्ट प्राइस इन द इंडस्ट्री। ऐसा बत्रा सर ने 2002 में लास वेगास जाते हुए अमेरिका में देखा, मैकडी के आउटलेट्स पे। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में पूछा हुआ फोकस डिफरेंशिएशन। अपने मार्केट सेगमेंट में आप कुछ यूनिक देते हो, जैसे लिमिटेड एडिशन रोलेक्स वॉचेज आई, लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस कार्स आई। तो लिमिटेड एडिशन जैसे हम लोग बेटा स्कीम निकाला करते हैं कई बार, है ना, कि भाई अब इतने से इतने दिन के लिए ऑफर है, आप ले सकते हैं। जैसे अभी हमारा ऑफर चल रहा है फोकस डिफरेंशिएशन में। विवेक चौरसिया क्या कह रहे हैं? हेलो सर, आई हैव वॉच्ड योर रिकॉर्डेड लेक्चर ऑन वुड इट बी इनफ। बिल्कुल बेटा इनफ, बत्रा सर के लेक्चर हर जगह इनफ है। बस आपको नवंबर के लिए ये लेक्चर देखने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि नवंबर के इंपॉर्टेंट यहाँ कवर हो रहे हैं। नवंबर के इंपॉर्टेंट यहाँ कवर हो रहे हैं, वो वहाँ कवर नहीं हो रहे हैं। वहाँ मई 2023 के कराए थे हमने, तो नवंबर के लिए इन 13 लेक्चर्स को आप देख डालो बेटा, ताकि आपका बेड़ा पार हो जाए। बाकी जो नॉलेज आपने वहाँ गेन किया सब्जेक्ट का वो ठीक है, इंपॉर्टेंट के लिए 13 लेक्चर यहाँ देख लेना, EIS के 5 और SM के 8, ठीक है। और बाकी बच्चों को भी कह देना जिन्होंने मई हमारा वहाँ से किया है, नवंबर के लेक्चर यहाँ देख लेंगे 13 वाले। प्लेलिस्ट ही लोगों को जो है वो शेयर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे अचीव करेंगे फोकस स्ट्रैटेजी को, क्या मेजर्स रहेंगे इसके। तो देखो, सेलेक्ट करो द स्पेसिफिक नीशेस जो कि दूसरे कवर नहीं कर रहे हैं, क्रिएट करो सुपीरियर स्किल अपने में लाओ, जनरेट हायर एफिशिएंसी, डेवलप द इनोवेटिव वेज। एडवांटेज कैसा होगा? प्रीमियम प्राइस चार्ज करो, ड्यू टू ट्रेमेंडस एक्सपर्टाइज गुड्स एंड सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, एंट्री बैरियर बनाओ और नए एंट्रेंट नहीं आ सकें इसकी कोशिश करो। अगर आपने ऐसा किया तो आपका बेड़ा पार होगा। बात आई क्या सबको समझ में? चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? लैकिंग। फर्म अगर लैक करती है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिटिव्स में तो फिर आपकी फोकस चलेगी नहीं। दूसरा,
अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड लिमिटेड है तो हाई वैल्यू नहीं बन पाएगी, हाई वर्थ नहीं बन पाएगी। तीसरा, लॉन्ग रन में नीश मार्केट डिसअपीयर हो जाएगा, छोटी डिमांड खत्म हो जाएगी, बड़ी डिमांड में मर्ज हो जाएगी, तो आपका मामला चलेगा नहीं। बात आई क्या सबको समझ में? तो ये थी फोकस। अब आ जाओ चौथी पे चलते हैं अपन। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? वी प्रोवाइड मोर वैल्यू टू द कस्टमर देन द मनी दे आर प्रोवाइडिंग। मतलब वैल्यू फॉर मनी अपन इसको कहते हैं, मोर वैल्यू फॉर मनी मिलते हैं। मतलब हम प्राइस अगर वही रखते हैं जैसा कॉम्पिटिटर रखा है तो उसको अप स्केल फीचर दे दो, और अगर हमारे फीचर्स दोनों के बराबर हैं तो हम प्राइस उससे अंडर प्राइस कर ले। मतलब फीचर दोनों के बराबर, हमारा प्रोडक्ट अंडर प्राइस, या फिर दोनों के प्राइस बराबर, हमारे फीचर अप स्केल। अगर ऐसा करेंगे तो हम इसे कहेंगे बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। तो दो तरीकों से प्राप्त किया जाता है, और चित्र भी आप देख लो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर के लिए। इसमें जो फीचर्स आते हैं, मेजर जो आते हैं, सबसे आते हैं। लो कॉस्ट से इसकी कॉस्ट कम होती है, डिफ्रेंशिएशन से इसके यूनिक फीचर आते हैं, फोकस से इसके कुछ आते हैं, और फोकस डिफरेंशिएशन से कुछ आता है। मतलब सबसे मिलके कुछ ना कुछ बनाता है ये। तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर से भी कुछ लिया, डिफरेंशिएशन से भी लिया, फोकस से भी कुछ लिया, और तब जाके बना हमारा बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। अब ये दो तरीके से होता है। पहला, थ्रू ऑफरिंग प्रोडक्ट लोअर प्राइस देन बीइंग ऑफर्ड बाय द राइवल। राइवल जो ऑफर कर रहे हैं उनमें फीचर और हमें फीचर बराबर हैं, और हम उनसे कम प्राइस ले रहे हैं, तो हम हो गए बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। दूसरा, चार्जिंग सिमिलर प्राइस बाय द राइवल, लेकिन आप हाई क्वालिटी दे दो। अब प्राइसेस सबके बराबर है और आपने फीचर बढ़ा दिए, तो आप बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर हो गए। इन दो तरीकों से आप बेस्ट प्रोवाइडर हो सकते हो। बात आई क्या सबको समझ में? क्लियर हो गया? तो ये था हमारा बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। अब आता है लास्ट और अंतिम सवाल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो है डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। तो डिफरेंट स्ट्रैटेजी के डिस्टिंक्टिव फीचर को समझ लेते हैं, फिर आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और आपको चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल गए। तो अभी तक मुझे बताओ पढ़कर कैसा लग रहा है? हम अंतिम सवाल करने जा रहे हैं, अगले 5-7 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। बताओ कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा? अनीता तिवारी लिख रही है होल ESSM वर्ल्ड इज इन बत्रा सर। ओहो, ऐसा क्या? धन्यवाद धन्यवाद, लव यू बच्चा। बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, वाह वाह लगा, अच्छा लगा, मस्त लगा, जोर का लगा, धीरे से लगा, ऐसा? चलिए, तो आइए अब कंपैरिजन कर लेते हैं। मस्त लगा। आइए अब कंपैरिजन कर लेते हैं। तो पहले दे रखे हैं फीचर, फिर है लो कॉस्ट प्रोवाइडर, फिर है ब्रॉड डिफरेंशिएशन, फिर बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, फिर फोकस डिफरेंशिएशन। आइए तो बात करते हैं अपन। आइए, पहला है स्ट्रेटेजिक टारगेट। टारगेट क्या है हमारा? तो देखो, लो कॉस्ट प्रोवाइडर में ब्रॉड मास मार्केट है, मार्केट बहुत बड़ा है, डिफरेंशिएशन में मार्केट बहुत बड़ा है, जबकि बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर में वैल्यू कॉन्शियस बायर है। वैल्यू कॉन्शियस बायर मतलब प्राइस सेंसिटिव है और वैल्यू क्या दे रहे हो, दोनों बातें देखता है। इसमें नैरो मार्केट होता है। दूसरा है बेसिस ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। किस बेसिस पे compete कर रहे हैं? लो कॉस्ट पे compete कर रहे हैं, एबिलिटी टू ऑफर समथिंग बेटर, मोर वैल्यू फॉर मनी, लोअर कॉस्ट इन सर्विंग द नीश। तीसरा, मार्केट एम्फेसाइज क्या है? फोकस ऑन द फीचर दैट हैव लो कॉस्ट, बिल्ड द फीचर विच द बायर इज विलिंग टू पे फॉर, प्रीमियम प्राइस चार्ज करो, आइदर अंडर प्राइस द राइवल ब्रांड कंपेरेबल विद द फीचर्स विच मैच द राइवल्स, देन कम्युनिकेट द फोकस प्रोडक्ट, उसकी एबिलिटी को दूसरों को बताओ क्रेडिबल तरीके से। तो ये 3 हमने कारण बताए आपको। कितने कारण बताए हमने? 3 कारण बताए हमने। स्ट्रेटेजिक टारगेट क्या है हमारे चारों में, बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, और मार्केट एम्फेसिस क्या है। मैं होप करता हूँ ये आपको समझ में आ रिया होगा। आर्या है कि नहीं आर्या है? बताओ जरा, बताओ जरा, आर्या है कि नहीं आर्या है?
चिराग कह रहा है समझ में आर्या है। मोहम्मद अयान कह रहा है आर्या है। प्रणय भी कह रहा है आर्या है। पीकू भी कह रही है आर्या है। विवेक चौरसिया भी कह रही है आर्या है। दक्ष भी कह रही है आर्या है। अभिषेक भी कह रहा है, देवर्ष खत्री भी कह रहा है आर्या है। तो सबको समझ में आर्या है। आगे बात करते हैं अपन 3 और फीचर्स की, फिर खत्म हो जाता है आज का टॉपिक, आज का चैप्टर। ठीक है, सब आर्या है। सस्टेनेबिलिटी, अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी टिकेगी कैसे? अगर आप इकोनॉमिकल प्राइस और गुड लगातार देते रहेंगे तो आप टिके रहेंगे, वरना मार्केट से आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये लो कॉस्ट है। देन कम्युनिकेट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन द क्रेडिबल वे, अगर आप ये बता पाए तो आप टिके रहेंगे। डेवलप द यूनिक एक्सपर्टीज एंड साइमल्टेनियसली मैनेजिंग द लो कॉस्ट, तो आप टिके रहेंगे। रिमेन टोटली डेडिकेटेड टू सर्व द नीश बेटर देन अदर्स, तो आप टिके रहेंगे। प्रोडक्ट लाइन की जहाँ तक बात है तो आप लो कॉस्ट में क्या करेंगे? एक गुड बेसिक प्रोडक्ट विद फ्यू फ्रिल्स, बेसिक सुविधाएं दे दो तो आपका प्रोडक्ट चल पड़ेगा। अगर आप डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो मैनी प्रोडक्ट वेरिएशन लाने पड़ेंगे आपको टिके रहने के लिए। और बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर में गुड टू एक्सीलेंट एट्रीब्यूट लाने पड़ेंगे तो टिके रहेंगे। और फोकस में आपको फीचर और एट्रीब्यूट वो देने पड़ेंगे टेस्ट लोगों की आवश्यकता के अनुसार पूरा हो सके। जहाँ तक प्रोडक्ट एम्फेसिस की बात है, लो कॉस्ट में आपको कंटिन्यूसली सर्च करनी पड़ेगी कैसे आप कॉस्ट को रिड्यूस करें। डिफरेंशिएशन में आपको क्रिएट करना पड़ेगा वैल्यू फॉर बायर। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर में इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे अप स्केल फीचर, लेकिन कॉस्ट को कम रखते हुए। और फोकस में आपको टेलर मेड टेस्ट और प्रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। तो ई बात थी हमारे चैप्टर नंबर 5 की। खत्म होता है चैप्टर नंबर 5। इति कथा, दैट वाज द कथा ऑफ चैप्टर नंबर 5। तो ऐसा था हमारा चैप्टर 5। होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। विवेक चौरसिया कह रहे हैं यू आर क्वालिटी ऑफ टीचिंग जस्ट अमेजिंग बट मे नॉट फॉर्चून इनफ टू टेक योर लाइव क्लासेस। कोई बात नहीं बेटा, आप जुड़े हुए हैं, आपको बेटा कुछ ना कुछ इनपुट्स तो जरूर मिलेंगे। विवेक, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग भी नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। हमारी इल्टा प्लेलिस्ट भी पड़ी है, प्लेलिस्ट को भी बेटा शेयर कर दो दुनिया को, ताकि उनको भी पता चले बेटा यहाँ ESSM से संबंधित हर चीज का सोल्यूशन मिलता है। मोहम्मद अयान कह रहा है सर जी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ले लो SM खत्म होने के बाद। बिल्कुल बेटा, लेने वाले हैं। वर्चुअल टेस्ट लेने वाला हूं मैं, वर्चुअल टेस्ट लेने वाला हूं मैं। बिल्कुल अगले हफ्ते से मैं शुरू करने वाला हूं वर्चुअल टेस्ट। इस हफ्ते हम खत्म कर लेंगे अपनी बाकी बची हुई 3 क्लासेस। आज 4 तारीख है। अच्छा, कल बेटा मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। कल बेटा जोधपुर में हम एक विशेष स्क्रीनिंग करने वाले हैं बेटा। एक मूवी आई हुई है, बेटा सिख योद्धाओं के ऊपर, मस्ताने। ठीक है, तो कल बेटा बत्रा सर और बेटा हमारे जोधपुर की सारी प्रबंधक कमेटियां मिलकर उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग कर रही हैं। कल हम लोग बेटा एक ही पिक्चर हॉल के 4 स्क्रीन्स पर एक साथ बेटा सैकड़ों लोगों को वो मूवी दिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है मस्ताने। तो उस मूवी के कारण बेटा हम आपको कल क्लास नहीं ले पाएंगे, बाद में दिखाएंगे। बहुत शानदार मूवी है बेटा सिख योद्धाओं के ऊपर। को आज टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो बेटा, आज टीचर्स डे था। ठीक है ना, तो ये रहा बेटा प्रोफेसर जयेश बत्रा सर आपका, जिस पर आप हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए आइए, तो आज यहीं पे रखते हैं। कल आपसे दोबारा से, कल नहीं परसों आपसे दोबारा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात नहीं करेंगे हम, मुलाकात करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए तो परसों मिलते हैं हम आपसे दोबारा, और इस बात को तब हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमने किया SM चैप्टर नंबर 5 के VVIP क्वेश्चंस को। होप करते हैं हमेशा की तरह आज की क्लास भी आपकी इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और बहुत ही यूजफुल रही होगी। और बेटा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूलें। इजाजत दीजिए मुझे, कल नहीं लेंगे बेटा हम क्लास, मैंने कल बता दिया, कारण आपको परसों मिलेंगे। परसों से लगातार लेंगे बेटा। कल है 6 तारीख, तो अब 7, 8, 9 3 दिन में बेटा बाकी बचे हुए 3 चैप्टर को पूरा करके अगले हफ्ते से बेटा हम चले जाएंगे। किसमें? हम चले जाने वाले हैं वर्चुअल टेस्ट में, ES और SM के। तो इजाजत दीजिए बेटा,
जय हिंद दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर, शेयर दिस गुड वर्क टू अदर्स ऑल्सो बिकॉज़ शेयरिंग इज केयरिंग अदर।